उनके घर को तोड़ना छोड़िए, क्या आपने बुलडोजर भिजाया उनके घर के पास? आपने नहीं भिजाया, आपने कुछ नहीं किया। जो लोग विजुअल्स आए जो अपने बंदूक से गोलियां चला रहे हैं उनको पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा आपने। कितने आरोपियों का नाम आ रहा है? कितने जो लोग वीडियोस निकाले, वो पहली यात्रा के पहले जो वीडियोस निकाले थे, आपने कितनों को पकड़ा? वो तो आपके लिए मोना डार्लिंग बने हुए हैं पूरे। नहीं, हम तो बोल रहे हैं हुकूमत देख रही है। और अफसोस ये है कि जिन लोगों का घर तोड़ दिया गया, जो धूप में बारिश में बेघर हो चुके हैं, ये ऐसी सरकार है बीजेपी की जिनके दिलों में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने डिसरिगार्ड करा, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया, और आपने जाकर अचानक पूरे 450 घरों को तोड़ दिया, आपने बिल्डिंग्स को तोड़ दिया, मेडिकल शॉप्स को तोड़ दिया। ये आपका इंसाफ करने का तरीका है? ये जुल्म है आपका, ये बीजेपी का, हरियाणा की सरकार का। आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे? लोग गए हैं ना कोर्ट को, देखिए। नहीं, कोर्ट लोग गए हैं, जिम्मेदार लोग कोर्ट को गए हैं। हम देख रहे हैं कोर्ट क्या फैसला लेगा, देखेंगे। टीचर हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका जो जहर उन्होंने पैदा किया मासूम बच्चों के जरिए, क्योंकि वो एक बड़ी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं और एक बड़ी कास्ट को बिलोंग करती हैं, और वहां पर मुसलमान कम तादाद में है, तो इसलिए उनका ये जो बयान है वो उनके कम्युनल बिहेवियर का एक अक्कासी करता है। वो बैठकर बच्चों को बोल रही है कि मोहम्मदन बच्चों को मारो। वो बैठकर कह रही है कि तुमने हल्का क्यों मारा, और मारो। और उसके बावजूद भी उनमें इतनी बराबर भी शर्म नहीं है, हया नहीं है कि आप टीचर हैं और पेरेंट्स आपके भरोसे पर बच्चों को भिजाते हैं, और आप वहां पर बैठकर उन मासूम बच्चों को हिंदू मुसलमान बता रहे हैं। अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा उस टीचर को? उन पर सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और ये क्या तमाशा, वहां पर वो मासूम बच्चे को लाकर उन बच्चों से गले मिला रहे हैं। और आज मैं देखा कि वो बच्चा कह रहा है कि रातों में नींद नहीं आ रही मुझे। आप मासूम बच्चों के मेमोरीज को बर्बाद कर रहे हैं। 7 साल के बच्चों को आप सिखाते हैं नफरत, हिंदू मुसलमान, ये सब नफरत। आप टीचर रहकर, और आपको जरा भी उसका वो एहसास नहीं है, बजाय इसके कि आप चुल्लू पर पानी में डूब मरते कि आप टीचर रहकर आपने इस तरह की हरकत की, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, मुझे कोई उसका अफसोस नहीं है। अगर वहां पर नरेंद्र मोदी के कोई स्टैचू को जला देगा या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पोस्टर को फाड़ देगा तो पुलिस क्या करेगी, बताइए हमको? क्या करेगी पुलिस? आप नहीं जाएंगे वहां पर? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे वहां पर? आप बताइए, आप ये क्या हो रहा है? और आप उसके बाप से कह रहे हैं, बाप को दबाव डाल दिए। मैं बात किया वो बच्चे के फादर से, वो बोले कि मुझे आकर कहा गया कि गांव में माहौल खराब हो जाएगा। एक बाप अपनी बच्चे की इज्जत की लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसके हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा, माहौल खराब हो जाएगा। बच्चे को बिठाकर स्कूल में उसको पीटते हैं, वो माहौल जब खराब नहीं हो रहा है। अफसोसनाक बात है, यानी इतनी तकलीफदेह बात है कि छोड़ दीजिए मुसलमान था। कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को स्कूल को भिजाते हैं तो टीचर के पास क्यों भिजाते? कि माँ बाप के बाद अगर कोई इन बच्चों को मोल्ड करता है तो टीचर मोल्ड, वो टीचर खुद नफरत पैदा कर रही है और बोल रहे हैं कि नहीं ये ऐसा होता है। मैं भी स्कूल गया, सबको स्कूल गए, कि हमारे किसी को इस तरह के मारा गया, पीटा गया कि तुम्हारा ये समुदाय ताल्लुक है, और फिर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया था। बेलेबल सेक्शन लगाते, सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के किस लिए इस्तेमाल होगा? नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या सोते रहेगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सोते रहेगा इसमें? और पुलिस क्या एक्शन ले रही है बताइए? पुलिस तो सेटलमेंट करा रही है खाली पुलिस। वहां पर बाप को दबाव डाल रही है कि तुम कुछ मत करो। वो बच्चा रातों में नींद नहीं आ रही, उसको सो नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां पर मुसलमान कमजोर हैं, एग्रीकल्चर लेबरर हैं, इसलिए आप दबाव डाल रहे हैं वहां पर। और पुलिस और सरकार प्रशासन पूरा उनका साथ दे रही है। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन का
सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या कहता है। राइट टू एजुकेशन का सेक्शन पढ़ लीजिए क्या कहता है। वो टीचर में कोई रिमोर्स नहीं है, कोई रिमोर्स नाम की चीज नहीं है। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा उनके लोग, उनकी समुदाय के लोग पूरा उनकी मदद कर रहे हैं। अगर वो बच्चा मुसलमान नहीं होता, कोई और समुदाय का होता या कास्ट का होता तो क्या होता अब तक? क्या उसके माँ बाप का घर नहीं तोड़ दिया जाता? क्या उस बच्चे को ले जाकर आप चाइल्ड होम में नहीं डालते? ये इंसाफ नहीं, नाइंसाफी की मिसाल है। यही हो रहा है और यही होता रहेगा। और सबसे बड़ी तकलीफ अगर उठाना पड़ रहा है तो भारत के मुसलमानों को, और जब तक वो समझेंगे नहीं इन बातों को और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बनाएंगे, ऐसे ही नाइंसाफी होते रहेगी। फायदा क्या? सब आके थोड़े दिन मिलेंगे मगर उस बच्चे की तो मेमोरीज हमेशा के लिए खराब हो गए ना। जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उस पर पड़ा होगा बच्चे के ऊपर, वो कोई उसको महसूस ही नहीं कर रहा है। एक बात सुनिए, अगर किसी और के बच्चे को मारा जाता और जाके बोलते कॉम्प्रोमाइज करो तो बाप कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, क्योंकि वो कमजोर है। वहां पर वो एग्रीकल्चर लेबरर हैं, डरे हुए हैं, और उस बाप को मालूम कि योगी की सरकार में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल सकता। उनको सिर्फ बुलडोजर मिलेगा या फिर एनकाउंटर मिलेगा या फिर जेल मिलेगी। आप ये, अरे बाप बोल रहा है तो पुलिस सुन लेगी तो ठीक है। कल से कोई भी किसी भी बच्चे को मारेंगे और फिर बोलेंगे नहीं बाप कंप्लेन नहीं करेगा तो हम एक्शन नहीं लेंगे, मत देंगे। सका होगा क्या? 7 साल के बच्चे को सिखाएंगे आप हिंदू मुसलमान? उन पूरे स्कूल में बच्चे क्यों हैं फिर वहां पर? इसका इंपैक्ट जो पड़ रहा है ना, पूरे देश में पड़ रहा है, पूरे हर जगह पड़ रहा है कि बीजेपी जो है डिलिबरेटली आधी सच्चाई बोलती है, आधी और पूरी झूठ बोलती है। क्या तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाइयों को प्रोफेशन की बुनियाद पर ये सेम स्कीम नहीं दी जा रही है? बराबर दी जा रही है। झूठ बोल रहे हैं वो लोग बीजेपी वाले। दी जा रही है, बिल्कुल दी जा रही है। प्रोफेशन की बुनियाद पर जो नाई है, जो मिस्त्री का काम करते हैं, इस दिया जा रहा है। ऐसे कई 10-12 प्रोफेशन आइडेंटिफाई करें, उसमें भी दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब आप नहीं, अरे आपको दिया जा रहा है ना, माइनॉरिटीज को दिया जा रहा है। माइनॉरिटीज धर्म आ रहा है क्या? क्या आर्टिकल 30 माइनॉरिटी धर्म है? माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन दे रहा है माइनॉरिटीज को, तो उसमें धर्म कहां से आ रहा? आर्टिकल 30 में नहीं है क्या? क्या नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन जो बीजेपी का चेयरमैन है, उसमें कौन माइनॉरिटी नहीं लिखा हुआ है जिसमें मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, सिख है? तो माइनॉरिटीज को मिल रहा है। ये कौन सी बात है? ये जॉर्ज बुश के बेटे हैं, जॉर्ज बुश के परिवार के हैं। जॉर्ज बुश ने भी कहा था कि आप हमारे साथ हैं या दुश्मन के साथ हैं। तो लगता है कि जॉर्ज बुश के जानशीन है पूरे के पूरे ये लोग। और ये लोग एक दुकान चला रहे हैं, ये दुकानदार हैं कि इनके पास जो आएगा दुकानदार उनको बोलेगा अच्छा है, जो उनसे दूर रहेगा वो कम्युनल है। और एक चौकीदार हैं जो नेशनलिस्ट सर्टिफिकेट बांटते हैं, और दुकानदार जो है, जो साहूकार बन के बैठा है, हमारी बर्बादी का बाइस बना है, वो कहेगा कि अगर हमारे पास आ जाओगे दुकान को तो तुम अच्छे हो जाओगे। ना तुम्हारी, हमको ना दुकानदार की जरूरत है, ना ये चौकीदार की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला इस देश में चौकीदार को भी हटाएंगे, दुकानदार की दुकान ही बंद होगी। मैं तो बार बार हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि उनको लीड लेनी चाहिए। और ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हर स्टेट में वो तैयार हैं। और अगर चीफ मिनिस्टर केसीआर लीड लेंगे तो मैं समझूंगा कि बहुत सा इसमें काम हो सकता है। हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ वो अवाम है जो जालिमों के जुल्म को नहीं सहने वाली है, हमारे साथ वो अवाम है जो मजलूमों की तकलीफ को समझती है, हमारे साथ वो अवाम है जो इस देश को, डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। हाँ, तो ऑलरेडी केसीआर दे रहे ना 10 लाख, आप 2 लाख बढ़ के देने की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने भी कर रहे थे ऑलरेडी। वो स्कीम लाने वाला केसीआर है ना, दलित का। वो लोन माफी के स्कीम का भी लाने वाला केसीआर है। आप तो कॉपी कर रहे, कट एंड पेस्ट जो बोलते वो कर रहे आप। वो बोलते ना कि नकल और चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए, वो भी नहीं है बेचारों के पास। अब वो कट एंड पेस्ट जो आप कर रहे हैं, आप उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, उन्होंने अंकल कर दिए, उन्होंने ऑलरेडी स्कीम ला लिया उन्होंने।
अंकल केसीआर जो है वो कर दिए ना, अब आप उसका ही देखा देखी कर रहे, आप है क्या आपको, तो इसका मतलब आप उनके पीछे चल रहे। तो अब जो आदमी स्कीम लाया लोग उसका साथ देंगे, या जो इन्होंने नई बात तो कर रहे, उन्होंने भी वही बात कर रहे। जिसको पैसे मिल रहे, जिसके पास लोन माफी हो गया, उसके अकाउंट में किसानों के पैसे जा रहे, तो आप तो वो कर रहे, देखा देखी कर रहे, कॉपी कर रहे, आप पूरा नया कुछ है ही नहीं आपका ने। तो इस वास्ते वो जो उर्दू में कहावत है कि नकल करने के लिए भी अकल और सलीका चाहिए, वो भी नहीं है आपका ने। यहाँ पर हमेशा आपको इलेक्शन का माहौल दिखता, पब्लिक आती काम लेती हमारे से। दूसरे पार्टियों को इलेक्शन के माहौल में आना पड़ता। हम लोग साल के 12 महीने जनता का काम करते रहते और सिर्फ जमीन पर रहते, हवा में नहीं रहते हम लोग। हमारा पार्टी के मेंबर्स, हमारे पार्टी के एमएलए, कॉरपोरेटर्स है, हम में कमजोरी है, हम नहीं बोल रहे, मगर मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि आवाम के दरमियान रहना। जिसका इंतकाल हुआ हम नजर आते, बच्चे का हकीका है वो नजर आते हम लोग, बच्चे को मिठाई खिला रहे वो नजर आते हम लोग, फिर आप दवाखाने में मॉर्चरी में जो हम नजर आते, राशन कार्ड में हम नजर आते, पेंशन स्कीम का गाइड कर रहे हैं वहां हम नजर आते, ट्रांसफर है तो हम नजर आते, हर जगह पे हम नजर आते आपको। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नजर नहीं आती, अब खाली आप इलेक्शन आते पॉलिटिक्स नजर आते। हम लोग हर जगह पे माशाल्लाह से काम करते आए। यही हमारी ताकत है, यही हमारी मेहनत है, और हम इससे हमारे को भरोसा है अवाम हमारे को इंशाअल्लाह ताला हमारे को और बड़ी ताकत से नवाजेगी, हमको कामयाबी मिलेगी। अब अरे भाई आपको इतनी जल्दी कहीं को फिक्र है, आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलेंगी जब मिलना है मिलेंगे। अब क्या है, जो हमसे दोस्ती करना चाहेगा तो हम दोस्ती करेंगे, और दोस्ती का मतलब ये है कि आप अमन को बरकरार रखिए, स्टेट प्रोग्रेस करना चाहिए, किसान खुश होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए, गरीबों को पूरा सोशल बेनिफिट का जो वेलफेयर का स्कीम से मिलना चाहिए, वो हो रहा है यहाँ पर। अब दूसरे हमको दोस्ती नहीं करना चाह रहे तो हम भी ना, हमारे को जरूरत नहीं है। अब क्या मैं बोलते रहूं, वो मैं दोस्ती करना चाह रहे हम करेंगे, नहीं कर दुश्मनी करना, मुखालिफत करना चाह रहे करिए, मगर दोस्ती कोई करेगा तो हम करेंगे, नहीं करना चाह रहे तो हमारा क्या फर्क पड़ता। कोई दोस्त नहीं मिला था आपको बाहर? अरे देखिए इतनी जनता हमारी दोस्त है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारे दोस्ती हैं पूरे।